हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए वर्गमूल तथा घनमूल का चैप्टर 5 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने चार चैप्टर पढ़ाकर अपने चैनल पर डाल दिया है। आप जाकर सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसमें मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट सवालों को कराया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये अगला चैप्टर, जिसका नाम है वर्गमूल तथा घनमूल। अब इसमें मैं उन सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल लिखा है कि 64,009 का वर्गमूल क्या होगा, और ये रेलवे 2009 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको हम वर्गमूल इसका कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64,009 को हम लिख लेंगे इस प्रकार से। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल, तो इसका दो दो का पेयर बना लेंगे। दो संख्या यहाँ 5 संख्या है तो एक 6 बच गया। अब 6 को हम ऐसी संख्या से काटेंगे यानी विभाजित करेंगे कि इससे बड़ी संख्या ना है। तो हम सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं कि हम स्क्वायर देखते हैं किसका इससे कम आता है। तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो इससे कम है। 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब यहाँ आ गया 4 और यहाँ 6 में से 4 गया 2। उसके बाद यहाँ पे जो पेयर वाली संख्या, हम पेयर वाली दोनों संख्या उतारेंगे तो यहाँ आ गया 240। अब इसको हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 240 से क्या है, छोटा है या 240 आ जाए। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, अच्छा हम 25, 5 का स्क्वायर, तो 5 से अच्छा हम 25 के 5 और 5 चौक 20 और 2 22। तो यहाँ हो गया, ये तो हो गया 5 5 10 के 0 और ये हो गया 50। और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 0 4। अब हम ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारी संख्या क्या हो जाए, कट जाए। तो इसके बाद 5 से किए तो 5 आ गया। अब यहाँ पे 25, तो यहाँ पे देखिए 25, इसके बाद 3, तो हमें लग रहा है यही आंसर है। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से अगर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, 3 त्रिक का 9 और 3 0 हो जाए 0 और 3 पछे 15। यानी हमारा जो आंसर है वो 3 से पूरा कट गया। तो 3 यानी 253 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इतना बराबर जो है कितना आ जाएगा, 253। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाना है। और ये सवाल भी बैंक पीओ 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए सबसे पहले 92 16 को, तो 92 16 का जो वर्गमूल होगा तो इसको हम पेयर बना लेंगे। सबसे पहले तो 2 पेयर है यहाँ पे। अब दोनों पेयर को सबसे पहले 92 को काटेंगे। तो 92 किसकी स्क्वायर में आता है, तो 9 के स्क्वायर में 9 9 81 10 दाम 100। तो 9 से सबसे पहले तो ये तो हो गया 9 9 81, तो यहाँ 81 हो गया, यहाँ 9 9 18। इसके बाद इसको 2 में से गया 1 और यहाँ आ गया 11 और यहाँ है 16। तो 16 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसको हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।
तो अगर इसको हम 4 से करते हैं, 4 चौक 16, क्योंकि 4 के टेबल में लास्ट संख्या 6 आती है, तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो 4 से तो कट नहीं रहा। अब छक्का 36 6 के टेबल में भी लास्ट संख्या में आता है, तो 6 से हम करते हैं। तो अगर हम 6 से करेंगे तो छक्का 36, छक्का 36 के 6 हासिल 3 आया, 6 48 और 3 51 के 1 हासिल 5 और 6 के अंदर 6 और 5 11, यानी 6 से 96। तो 92 16 का जो स्क्वायर रूट आया वो 96 आया। इसके बाद प्लस अब 12,544 का, तो 12,544 का इसी प्रकार से निकालेंगे। पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर और एक संख्या सिंगल है, तो सबसे पहले हम 1 से, तो 1 1 जा 1 होता है, यानी ये कट गया और इधर क्या आ गया 2 आ गया। अब यहां बचा 25। अब अगर इसको हम इससे करेंगे कि 25 से कम है या 25 आ जाए, तो यहाँ पे 3 से अगर हम करते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, तब भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 2 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 44 आ जाएगा। 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 1 1 9 1 1 दूनी 2, यानी 21 आ गया। अब यहाँ पे ये कट गया और ये 4 आ गया, ऊपर संख्या 44 बची थी, उसको भी हम इसे उतार देंगे। तो अब 444, यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, हो गया 21 और 1 22। अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें, सबसे पहले 1 से किए थे 1, फिर 1 से, उसके बाद अब 2 से, यहाँ 2 हो गया। अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 444। तो 112 बार में 444, यानी 12,544 पूरी डिवाइड हो गई, तो 112। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और 9 और 1 10 और 1 1 2, यानी 208। और 208 हमारा इस संख्या का सही उत्तर है। नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। ये भी बैंक पीओ 2015 में पूछा गया सवाल है। तो हमको क्या करना है कि 84 और 64, 84 64 का स्क्वायर रूट सबसे पहले निकालना है। तो 84 और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, तो 2 पेयर है। 84, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 9 81 होता है, तो 81 हो गया। यहाँ 84 में से 81 गया 3। इसके बाद 64, इधर 9 9 कितना हो गया 18। अब 18 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 364 आ जाए। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करके देखते हैं, तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 अट्ठे 16, 2 1 2 1 3, यानी 364 हमारा 92 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है। 84 64 का वर्गमूल कितना हो गया 92। अब यहाँ पे प्लस, उसके बाद रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम x मान लेते हैं, बराबर 102। अब इस 92 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो रूट x बराबर 102 माइनस 92। अब 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, यानी 10 आ गया। यहाँ से रूट हटाएंगे तो वहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यानी जो हमारा आंसर है वो 100 इसका सही उत्तर है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसको आप लगा लेंगे और इसको कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका
इस चैप्टर से तो कोई भी सवाल नहीं छूट सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है, चलिए गाइस अब इस सवाल को लगाते हैं। ये भी सेम ही एग्जाम में पूछा गया था। 2500 का स्क्वायर रूट, उसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट है। तो डबल स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2500 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 25 का हो गया 5 और 2 जीरो का हो गया 1 जीरो, यानी 50 का स्क्वायर रूट 2500 है। प्लस यहाँ 361, 361 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 361 जो है इसको हम, ये शायद 31 का स्क्वायर रूट है, तो 31 से हम करके देखते हैं। 1 एकन्नम 1, 1 तिहाई 3, उसके बाद 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9, 1 9 9, सॉरी यहाँ पे 1 तिहाई 3 होगा। हाँ, तो हमारा 31 का है। किसका है? 31 का। तो 31 का स्क्वायर रूट है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके ऊपर एक रूट और लगा है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 का रूट स्क्वायर कितना होता है? 9। इधर क्वेश्चन मार्क की जगह x, तो x का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। रूट 9 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी इस सवाल का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं। इतना आसान सवाल एग्जाम में, बैंक एग्जाम में पूछा गया था। चलो गाइस देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाना है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये एसएससी 2009 में फिलहाल तो पूछा ही गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर रूट है, फिर 29 का, फिर 19 का, 11 का, 5 का, यानी सब पर एक एक करके स्क्वायर रूट लगा है। तो हम इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है। अब 7 और प्लस 29 कितना हो गया? तो 7 और 29 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो गया? 36। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब 6 जो है 19 में जोड़ेंगे, तो 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5 होता है। तो यहाँ 5, अब 5 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 11 प्लस 5 कितना होता है? 16 होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4 होता है। अब 4 को अगर हम 5 में जोड़ दें तो 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 का जो मान है वो कितना होता है? 3 होता है। तो इसका जो आंसर हो गया 3 हो गया। कितना आसान सवाल था। इसी पैटर्न से आप इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन। और चलो गाइस देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 का 216 का और 96 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा। यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी पेयर एक संख्या यानी 2 का ही बन रहा है। तो 2 का पेयर कितना हो गया? 4, सॉरी इसका कितना हो गया? तो इसको हम 24 का जो वर्गमूल है इसको हम लिख सकते हैं 4 नहीं 2, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 6 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 तिहाई 6, यानी 2√6 इसका वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार 216 का हम निकालेंगे। तो 216 को 2 से काटेंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 54 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो 27 आएगा।
अब इसको 3 से काटते हैं, तो 3 से 9 बार में और 3 से फिर से 3 बार में 9 कट जाएगा। अब 216 को अगर हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, पेयर यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 और 2 और 3 का, 1 2 का 1 3 का पेयर बन रहा है, तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और जो बच रही संख्या 3 और 2 बच रही, तो 2 3 6, यानी 6 रूट 6 216 का स्क्वायर रूट हो गया। इसी प्रकार हमको 96 का भी निकालना है, तो इसको हम 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 चौक 8 और 2 अठे 16, यानी 48 बार में। फिर से अगर 2 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। फिर से अगर 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 12 और 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी अब यहाँ पेयर कितना, 1 2 पेयर बन रहा है, वो भी किसका, 2 का। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी अगर हम 96 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 रूट में 6। अब ये संख्या इसकी स्क्वायर रूट हो गई। अब सारी संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 24 का, तो 2 रूट 6 प्लस 216 का कितना है, 6 रूट 6, और 96 का 4 रूट 6। अब 2 रूट 6 और 6 रूट 6 कितना हो जाएगा, 6 हो तो कितना हो गया, 8 रूट 6, और यहाँ पे 4 रूट 6, तो 4 से कट गया 2 बार में, कितनी बार में कट गया, 2 बार में, तो 2 ही इसका सही आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार इस टाइप के सवाल को हम आसानी से लगाते हैं। आइए देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ये बैंक पीओ 2009 का सवाल है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x लिख लेंगे, x, और यहाँ पे है 49, फिर 16 और बटे में हो गया x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणे में हो गया 49। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, 16 9 144 के 4, और 16 चौका 64, और 64 और 14 कितना हो गया, 64 10 74 और 4 78, यानी 784। अब 784 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 28। कितना आ जाएगा, 28, यानी ये 28 का स्क्वायर रूट है। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए गाइस देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। ये बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1 सही 9/16 लिखा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 के अंदर 16 और 9 कितना हो गया, 25, तो 25 बटे में हो गया 16। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का होता है 4, यानी ये हो गया 4/5। अब इसको फिर से अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो 4 के अंदर 4 और 1 हासिल आया, तो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इतना आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया था। चलिए लगाइए। चलिए गाइस अब देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। और ये सवाल जो है वो एसएससी 2010 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, एसएससी 2010 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जानिए। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर की डेसिमल का संख्या है वो कितना है, तो 1 2 2 संख्या यहाँ पे, 3 संख्या यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ। 3 3 6 3 9 और 2 11। ऊपर की संख्या कितनी है, 11। नीचे 3 और 4, 3 और 4 7 और 4 11, यानी ऊपर और नीचे जो डेसिमल का स्थान है वो बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि हम डेसिमल
हटा देंगे तो ऊपर कितना बचा 9, 16, केवल संख्या संख्या लिखेंगे, यहाँ 36 और यहाँ बचा 8 और डिवाइड में नीचे जो संख्या बची वो बचा 2, फिर यहाँ 8 और यहाँ पे 2। अब ये हो गई हमारी संख्या। अब क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे से जो कट रहा है तो 8 से 8 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में और इस 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो रूट के अंदर संख्या बची है वो 9, 4 और 36, 9, 4, 36 ये संख्या हमारी बच रही है। तो आप देखिए कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 2 किसका है 4 का 2 होता है और 36 का कितना होता है 6 होता है। अब 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होता है 36, 12 3 36, तो 36 इसका सही उत्तर है। नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो हम बनाकर आप सभी के पास पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं अब इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाएंगे। यहां पे दिया है 900 अंडर रूट 0.09 अंडर रूट माइनस में 509 का अंडर रूट में क्या मान होगा और एसएससी 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 900 का, तो 2 जीरो का 1 जीरो और 9 का हो जाएगा 3, यानी 30 का स्क्वायर रूट 900 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस 09 है तो 09 को हम लिख देंगे 9/100 और 9/100 को हम लिख सकते हैं 3/10, तो इसको हम यहाँ पे 3/10 ही लिख देते हैं, 3/10 क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसका 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो माइनस में 9 और ये रूट के अंदर रहेगा अभी कितनी संख्या 6, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो वाली संख्या। अब 9 का तो हो जाएगा 3 और इस 6 जीरो का हो जाएगा 3 जीरो, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 तिहाई 30, 300 प्लस 3/10 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सॉरी 3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1000, यानी 3 जीरो हट जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब 10,000 और 10 का एलसीएम, तो 10,000 10 का एलसीएम कितना होता है 10,000 होता है, 10,000 नहीं 1,000, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 1,000। अब 1000 से 10 को अगर हम डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा 100 बार में, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे था 303 और 303 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 1000 से 1000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ बचा 9, यहाँ कितना बचा 2 और 30 और नीचे कितना है, नीचे है 1000। तो अब 3 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे, अगर इस 1000 को हम हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 30 और 0.297, यानी यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे 30.297 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल इसी से रिलेटेड, आइए गाइस देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाना है। यहाँ पे लिखा है यदि 1 + x/144 रूट के अंदर बराबर
13/12 हो तो x का मान क्या होगा। और ये एसएससी 2017 में पूछा गया था। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस x अपॉन हो जाएगा 144, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, और इधर 13/12। अब इस अगर रूट को हम हटाते हैं, इस रूट को अगर हम हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी 144 प्लस x अपॉन 144, और इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर डिवाइड में 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे 144 प्लस x बराबर 13 का स्क्वायर 169 यानी 169, और डिवाइड 144, सॉरी ये बराबर यहाँ लगेगा, और यहाँ 12 का स्क्वायर 144। अब बराबर में संख्या है तो ये कट जाएगी, और यहाँ पे जो संख्या बची हमारी वो x बराबर 169, और ये जो 144 है बराबर के उधर जाके माइनस में, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 5, 9 में से 4 जाएगा 5, और 16 में से 14 गया 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25। x का मान कितना आ गया 25। 25 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, चलो गाइस देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। ये रेलवे 2008 में पूछा गया सवाल था। दिया है कि यदि 4 पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है कमेंट में बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1024 का हम फैक्टर करेंगे, तो 1024 का जो फैक्टर होगा तो 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 पंछे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 पंछे 10 और 2 छंग 12, सॉरी 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अब 4 से अगर काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। उसके बाद फिर से 4 से तो कितना हो जाएगा 4 अठे 32। फिर से अगर 4 से काटते हैं 4 दूनी 8 और 2 से एक बार में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ 4 का पावर में है, किसकी पावर में, 4 का पावर में। तो 4 का पावर कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 2 3 4 5, यानी 4 का पावर 5 बराबर आ रहा है 1024। ये 4 का पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √4 पावर n बराबर 4 का पावर 5, इतना लिख सकते हैं सबसे पहले। अब यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो इसका रूट अगर हम हटा दें 4 पावर n, तो इधर 4 पावर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब n की वैल्यू हमको चाहिए, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर हो जाएगा 10, और इधर 4 का पावर n, तो n बराबर 4। यहाँ पे देखिए कि बेस जो है यानी आधार बराबर है, तो पावर जो होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो n का मान 10 आया, यानी 10 हमारा सही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस देखते हैं ये सवाल कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 रूट के अंदर प्लस 6 रूट के अंदर प्लस 6 रूट के अंदर, ऐसे ऐसे अनंत बार आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी सॉल्यूशन कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 6 है तो 6 लिख देंगे, और कई बार आया तो उसको हम लिख देंगे x टाइम। कितनी बार आया है, x टाइम, बराबर क्वेश्चन मार्क के उसके जगह लिखेंगे x। अब आगे क्या करेंगे,
यहां से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी 6 + x बराबर x²। अब इन दोनों संख्याओं को हम इसको अगर हम बराबर के इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा x², और ये दोनों कितना हो जाएगा माइनस में, तो -6 -x और -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर करेंगे कि 1 आ जाए, तो x² -3 - 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ x -6 बराबर 0। इसका फैक्टर कैसे करते हैं आज हम आपको सिखा देते हैं। इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करने पर, यानी आखिरी वाली जो संख्या है जिसको हम c से डिनोट करते हैं उसको a² से अगर हम गुणा करते हैं तो उसका जो मान आता है उसका फैक्टर बीच वाली संख्या यानी b के बराबर आना चाहिए। तो जैसे 6 और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 6 का नाम 6। अब 6 का फैक्टर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x² -3 और x से मल्टीप्लाई x और माइनस माइनस प्लस 2x और -6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ x -3 हो गया। इन दोनों में कॉमन 2 है तो प्लस का 2 और प्लस का 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ x -3 हो गया बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x -3, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, और एक में जो ब्रैकेट के बाहर है x + 2, ये हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ x -3 को बराबर 0 के करेंगे तो x का जो मान आएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर x + 2 को बराबर 0 के करेंगे तो x का जो मान आएगा वो -2 आएगा। तो जो माइनस में संख्या उसको हम लेते नहीं है, प्लस वाली संख्या हमेशा लेते हैं। तो x बराबर 3, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, यानी इसका जो अभिष्ट वैल्यू है यानी मान है वो 3 हो सकता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और वीडियो में कराए गए सवाल आपको एक एक समझ में आए होंगे। बहुत ही डिटेल्ड में मैं पढ़ाता हूं इसी तरीके से कि कोई भी बच्चा अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसको बार बार रिवीजन करना है जिससे आपकी स्पीड जो है एग्जाम में बैठने लायक हो जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। घंटी के बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। और इसको आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं यानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी दोस्तों के पास जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं, ताकि उनका भी इससे कुछ लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में कुछ दे रहा हूँ तो आपसे एक लाइक और शेयर की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।